देखो, अगर तुम पहली बार हिंज, बम्बल या फिर किसी भी चीज़ की वजह से डेट पर जा रहे हो, फिर तुम किसी रैंडम लड़की से टकरा गए और उससे तुम बात कर रहे हो, या फिर तुम फ्रेंड के फ्रेंड लगाकर अपनी क्रश से बात करना चाहते हो और तुम वहाँ पे खड़े हो जाते हो और तुम बात करना शुरू कर दो, तो ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए ताकि उसका इंटरेस्ट तुमसे हट ना जाए, चला ना जाए और वो तुम्हें क्रीप ना समझे, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट एंड वेरी थिंग इज कि कीप इट इजी, ठीक है? बहुत ही इजीली बात करो। तुम मूवीज़ देख के बॉलीवुड की और ये जो ऑनलाइन प्रैंक्स होते हैं, ऑनलाइन वीडियोस होते हैं, ठीक है, इनमें जो पिकअप लाइंस होती हैं या फिर ये जो सरकेज़म होता है, सब कुछ देख देख के ना हम लोगों को लगता है कि यार अगर अगर पिकअप लाइन नहीं हुई तो मज़ा नहीं आएगा उसको, ठीक है? अगर मैंने उसके जवाब का ऐसे मजाकिया टोन में रिप्लाई नहीं दिया तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग इज़ कि देखो, वो तुम्हें अभी जानती नहीं है ढंग से। तो अगर तुम अभी बोलने की ट्राई भी करोगे कोई सरकास्टिक जोक एंड उसे सीरियसली ले ले, तो वो तुम्हारी इमेज ख़राब करेगी। टाइम दो उसको, ठीक है? जैसे जैसे वो तुम्हें जानेगी वैसे वैसे उसके साथ तुम डार्क या फिर सरकास्टिक हो सकते हो, बट तब तक के लिए कीप इट सटल, कीप इट नॉर्मल, कीप इट ठीक ठीक ठीक, ठीक है? तुम्हें हमेशा है ना दो दो चीज़ें ट्राई करनी है। अगर तुम किसी भी रैंडम या फिर अभी तक तुमने बात नहीं की, फर्स्ट टाइम अगर तुम बात करो, तो मैं हमेशा ट्राई करनी कि तुम आइस ब्रेक कर सको, ठीक है? तुम दोनों के बीच की जो आइस होती है वो जेंटली ब्रेक कर सको। दो तरीके की आइस ब्रेकिंग होती है। एक में है ना तुम जेंटली बात करते हो, ठीक है? लाइक अगर तुम ऑफिस ऑफिस सेटिंग में हो तो तुम काम के रिलेटेड बात करते हो, अगर तुम कॉलेज या स्कूल सेटिंग में हो तो तुम पढ़ाई के रिलेटेड बात करते हो, ठीक है? सिमिलरली अगर तुम किसी डेटिंग ऐप से मिले हो तो तुम बात करते हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है आजकल टाइप, ठीक है? मैच्योर वे। और एक होता है कि फोर्सफुली तोड़ना, लाइक तुमने वो क्रीप देखे होंगे ना जो कुछ भी लड़कियों से पूछते रहते हैं उल्टा सीधा, एंड वो सुनते ही, ठीक है, उनका दिमाग सनक जाता है और फर्स्ट इंप्रेशन उनको लगता है शिट यार, किसके साथ आ गई मैं, ठीक है? तो वो बंदा तुम्हें नहीं बनना है, तुम्हें जेंटली है ना बर्फ़ को तोड़ना है, तुम्हें जेनुअली जस्ट सटल वे में जाना है, नॉर्मल नॉर्मल, ठीक है? 60 की स्पीड में गाड़ी चलानी है, कोई अपने को जल्दी नहीं है। टाइम देना है उसको भी अपने को समझने का कि है क्या, चल क्या रहा है लाइफ में, ठीक है? जब तुम किसी इंसान को टाइम देते हो और खुद रिलैक्स होते हो, तब तब सामने वाला सोचता है कि हाँ, अगर ये मुझे टाइम दे रहा है इट मीन्स कि इसको कोई जल्दी नहीं है, इसको कोई डेस्परेशन नहीं है। सो इसके ऊपर चांस ले सकते हैं। अगर कोई इंसान डेस्परेट है इट मीन्स कि उसको वो चीज़ मिल ही नहीं रही है, ठीक है? तो अगर वो उसको मिल ही नहीं रही है तो कोई ना कोई रीज़न तो होना चाहिए, राइट? दैट्स वॉट द नेचर इज, ठीक है? तुम जितना ज़्यादा डेस्परेट होगे उतनी जो चीज़ तुमसे दूर भागेगी। जब तुम चीज़ों को सटली रखते हो तो चीज़ें काफ़ी इजीली एग्जीक्यूट हो जाती हैं। सेकंड थिंग इज़ कि तुम्हारी गान में मस्ती बहुत है, ठीक है? तुम इंटरव्यू बहुत लेते हो। हम जब भी है ना किसी से पहली बार मिलते हैं, देखो हमें जब अंकल फ़ोन करते हैं, ठीक है, हमारे पापा के या माँ बाप, मम्मी के भाई बहन या दोस्त, ठीक है, तो हमसे क्या पूछते हैं? और बताओ क्या चल रहा है, पढ़ाई कैसी चल रही है, वेदर कहाँ कैसा है, ठीक है? और हमको कितना इरिटेटेड फील होता है, राइट? वैसे ही जब हम लड़की से मिलते हैं, एक बार सोच कर देखो, तुमने उसका नाम पूछा, अब तुम उसका काम पूछ रहे हो, अब तुम उसके भाई के बेटे के नाम पूछ रहे हो, तुम सोचो कितने कितने क्वेश्चन तुम पूछे जा रहे हो, पूछे जा रहे हो, पूछे जा रहे हो। और वो इंटरव्यू देने नहीं बैठी है तुम्हारे साथ, ठीक है? वो बात करने के लिए बैठी है, और बात क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछने से नहीं होती। हमें बहुत ही गलत चीज़ें सिखाई गई हैं प्राइमरी से, ठीक है? बात कैसे होती है? सिर्फ क्वेश्चन से होती है क्या? एक बार सोच कर देखो, बात कैसे तुम नॉर्मल इंसानों से करते हो? तुम सिर्फ क्वेश्चंस पूछते हो क्या? उसके ऊपर क्वेश्चन बॉम्बार्डिंग कर देते हो क्या? सामने वाला अटैक्ड फील करेगा, ठीक है? वो डिफेंसिव हो जाएगा, अपने गार्ड्स ऊपर कर लेगा। इंस्टेड तुम्हें क्या करना चाहिए कि देखो, अब यहाँ से है ना दो लोग निकलेंगे, ठीक है? एक तो होगा जो कहेगा कि अरे यार ये तो बोलता रहता है, ठीक है, मैं तो क्वेश्चन पूछूंगा, उसी से मेरा इंटरेक्शन का फ्लो बनता है। सेकंड वो होगा जो कहेगा अरे यार क्वेश्चन पूछना एकदम ही मना कर देता है, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन ही नहीं पूछूंगा, मैं अपने आप में बकता रहूंगा, उसको बोलने का मौका ही नहीं दूंगा। दोनों ही चीज़ें गलत है, ठीक है? तुम्हें क्या करना है कि थोड़ा सा देखो, चीज़ों को सेटल करने के लिए ह्यूमर चाहिए, ठीक है? तुमने क्वेश्चन पूछा, उसने थोड़ा सा कंटेंट दिया, ठीक है, उसके बारे में। अब उसके ऊपर ह्यूमरस बिहेव करो या फिर अपनी स्टोरी एक डाल दो, मतलब कन्वर्जेशन को इंटरेक्टिव बनाओ, ठीक है? ऐसा कुछ करो कि वो भी सवाल पूछ सके, ऐसा कुछ करो, ऐसी कोई स्टोरी बताओ छोटी सी, उसको बोर करने नहीं बैठे हो तुम, ठीक है? छोटी सी ऐसी स्टोरी बताओ जिसमें वो भी तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत जान सके, एंड या फिर दो दो चीज़ तुम्हें करनी है, तो उसको है ना अपने बारे में थोड़ा जता देना है या तो उसको हंसा देना है, ठीक है? सिंपल इज दिस। अब दोनों में से तुम एक के ऊपर अगर फोर्स करोगे ना कि वो हंसती ही रहे या तो फिर वो तुम्हारे बारे में जानती ही रहे,
तो बंदी दूर भाग जाएगी, दैट फॉर श्योर है। तो उन दोनों का बैलेंस लेके चलना, ठीक है। अब द थर्ड एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि देखो हम ह्यूमंस है, ठीक है, हम सामने वाले की नकल करते हैं काफ़ी इजीली। हम मिररिंग करते हैं। मिररिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हम सोसाइटी में डेवलप होने के लिए बचे हैं, बने हैं, सॉरी। तो अगर जैसे मेरा दोस्त है, ठीक है, वो डर रहा है और मेरे 3-4 दोस्त और डर रहे हैं, तो मुझे भी सिचुएशन में अपने आप बॉडी मेरी रिएक्ट करेगी डर का, ठीक है। सेम अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मैं अगर एग्रेसिव हूँ तो सामने वाला या तो डिफेंसिव हो जाएगा, ठीक है, तो उसके अंदर भी फाइट और फ्लाइट मोड आ जाएगा, या तो वो भी एग्रेसिव हो जाएगा या तो वो एकदम ही सबमिसिव हो जाएगा। सेम अगर मैं नर्वस हूँ तो सामने वाला या तो कंप्लीटली डोमिनेटिंग हो जाएगा या तो वो भी नर्वस हो जाएगा। तो अगर तुम किसी से बात कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि तुम नर्वस ना हो, ठीक है। कई बार है ना, क्या होता है कि कंटेंट बहुत अच्छा होता है आपका बोलने का, ठीक है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। सेम अगर उल्टा कर दो कि आपके पास कॉन्फिडेंस ग्रेट है बट कंटेंट इतना ठीक ठीक एवरेज है, तब भी चीज़ें वर्कआउट कर लेती है, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज द की। अब तुम कहोगे कॉन्फिडेंस कैसे जगाया गया? बार बार प्रैक्टिस करके। साइकिल को तुमने जब पहली बार पकड़ा था तो तुम्हें क्या कॉन्फिडेंस था कि तुम साइकिल चला लोगे? सिमिलरली अगर तुम किसी भी सिचुएशन को लाइफ में देखोगे, प्रैक्टिस से बेटर होती है, ठीक है, चीज़ें। तो ट्राई करो कि जितने ज़्यादा हो सके उतने लोगों से बात करो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियों से ही बात करो, जाओ लड़कों से बात करो जाके, जाओ आंटियों से बात करो जाके, अंकल से बात करो जाके, ठीक है। ये लोग तो मरे जाते हैं बात करने के लिए, तुम बात ही नहीं करते हो। स्ट्रेंजर से बात करो, जितना ज़्यादा तुम रखोगे उतना ज़्यादा तुम कंफर्ट होगे किसी भी इंसान को, मतलब क्या, मतलब उनके एक्सप्रेशंस देखे कि उनको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है तो कैसे चीज़ों को बदला जाए, ठीक है। और तुम्हें एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, एक एज भी मिलेगी कि मैं तो करता रहा हूँ, मेरे लिए तो ईजी है, ठीक है, मैं तो इतनी बार कर चुका हूँ, अब तो क्या ही दिक्कत है। तो वो जो कॉन्फिडेंस आता है वो ऐसे आता है, ठीक है। तो या फिर तुम ये कर लो कि कोप कर लो कि मुझसे तो होता ही नहीं है, मैं तो कैपेबल ही नहीं हूँ, मेरे तो लायक ही नहीं है चीज़ें। तुम्हारे हाथ में है दोनों चीज़ें, एंड दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। अगर तुम जा रहे हो तो बेस्ट ऑफ लक। अगर तुम अभी भी सोच रहे हो कि मैं जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ, तो तुम सोच कर देख लो कि आज के 10 साल बाद क्या चीज़ मैटर करेगी, तुम्हारा ना जाना या जाना। एंड दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।